गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल एकता। सो आज भी मैं जिम नहीं गई हूँ और कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल भी नहीं थी, आज भी मुझे लो फील हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करूँ घर पे, उसके बाद देखते हैं जिम मंडे या ट्यूसडे से। सो लेट्स स्टार्ट द डे। और आज ना मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कर्ड में हाफ़ बनाना हाफ़ एप्पल डाल के इसमें मैं शक्कर डाल के खा रही हूँ। ये थोड़ी सी मेरी मीठे की क्रेविंग पूरी कर देगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज यही लेने वाली हूँ। और तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभी होता है हमारी तबीयत ठीक ना होना और मीठे की क्रेविंग हो, तो मीठा खा के काफ़ी बेटर सा फील होता है, एनर्जी सी आने लगती है। सो मैं यही खा रही हूँ आज। लंच की तैयारी करते हैं। मेरे हस्बैंड को ना कल चीला बहुत पसंद आया था, साबूदाने वाला। आज भी उन्होंने यही बोला है कि आज भी यही बना दूँ मैं। आज भी मैं यही बना रही हूँ। ये ना मैंने 2 घंटे तक भिगाया है। 2 घंटे भिगाने के बाद जब ये ऐसे इसको दबाओ तो बहुत अच्छे से दब जाता है। तब इसको पीस लेते हैं। 2 घंटे में हो जाता है ये, 2 घंटे बहुत है इसके लिए। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगाया है क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कुछ इडली भी ट्राई करूँगी, क्योंकि आज ना मैं इसको डोसा फॉर्म में बनाने वाली हूँ। कल मैंने चीला बनाया था, आज मैं थोड़ा इसको ट्विस्ट देके डोसा फॉर्म में बनाऊँगी। और इसमें मैंने ये डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च। कल ना मैं इसमें अदरक डालना भूल गई थी। अदरक डाल के ना अदरक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत और अच्छा लगता है। तो ये दोनों समा के चावल और साबूदाना दोनों मैं इसमें पीस रही हूँ। आज इसका ना थोड़ा पतला सा बैटर बनाना है। कल थोड़ा मोटा बैटर था, लेकिन आज पतला बनाना है क्योंकि आज इसको डोसा फॉर्म में बनाना है। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच कर्ड भी डाले हैं। कर्ड डालने से ना ये अच्छे थोड़ा फूल जाते हैं। और क्योंकि मैं इसको पीस के रख दूँगी और उसके बाद मैं मिष्टी को लेने जाऊँगी, फिर मिष्टी को लेके आऊँगी, फिर मैं उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो तब तक ये भीगा रहेगा, आधा पौन घंटा तो भीगा ही रहेगा ये। चलिए अब इसको पीसती हूँ और इसका पीस के पतला सा बैटर बना के इसको भिगो के रख देती हूँ। ये मैंने इसको पीस लिया है। एंड ये ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि ये भीगा होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये पीस के इसका बैटर निकल के आ गया। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी, उसको पतला कर दूंगी मैं बैटर को, क्योंकि आज डोसा फॉर्म बनाना है ना। इसमें नमक थोड़ा सा डाल के रख देती हूँ और इसको ढक के फिर मैं रख के फिर मिष्टी को लेने चली जाऊँगी। मिष्टी को लेके आके उसके बाद मैं मम्मी और मिष्टी की रोटी बना के फिर आराम से इसको बनाऊँगी। तो ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर हो जाएंगे इसको भीगे हुए। और मिष्टी को लेने जाने में टाइम है, तब तक थोड़ा सा डोसा इडली ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी इडली कैसी बनती है। और ये मेरी इडली बन गई है, इसकी साबूदाने की और समा के चावल की, और ये बहुत सही बनी है। मिष्टी को स्कूल से लेने जा रही हूँ एंड इट्स 1:45 ऑलमोस्ट। इसको स्कूल से लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मिष्टी को लेके आ गए हैं। मिष्टी की आईज में एक आँख में पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम रेडिश हो रखी है। लेट्स सी, वही देखते हैं, मेडिसिन डाल के देखूँगी। और लेट हो गई, आलू लेने थे, आलू ख़त्म हो गए थे। आजकल आलू ही खाए जा रहे हैं, तो आलू ख़त्म हो गए थे। और आजकल यति के शौक़ हैं, दुपट्टा, हैंकी, टॉवल सब सर पे लेके घूमना। ये मेरा दुपट्टा, ये मैंने कबर्ड खोली थी, कबर्ड से मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी और नीचे ये दुपट्टा पड़ा था, ये निकाल के लाई। मुझे पता भी नहीं है ये कब निकाल के लाई है, और आज इसकी यही मस्ती चल रही है। और ये दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। मिष्टी ने टीवी लगा दिया है और यति यहाँ पर खड़ी होकर टीवी देख रही है, बड़ी खुश रहती है टीवी में। और ये मेरा लंच तैयार है, मूंगफली वाली चटनी, और ये मैंने आज डोसा स्टाइल बनाया है, साबूदाने वाला चीला और इडली। और ये बहुत सही बना है, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। और ये पति देव जी भी ऑफिस चले गए हैं। अब मिष्टी को भी ट्यूशन भेजती हूँ, उसके बाद कोशिश करते हैं आराम करने की। ये मिष्टी भी ट्यूशन चली गई है, अब आराम करते हैं। मिष्टी की दादी उसको छोड़ने जा रही है, अदरवाइज़ मैं बालकनी से देख लेती हूँ, लेकिन आज दादी कह रही है मैं नीचे से छोड़ के आती हूँ। तो वो दादी छोड़ के आती है मिष्टी को। है तो ट्यूशन पास में ही, बिल्कुल बगल में ही है, 2-3 घर छोड़ के, लेकिन फिर भी मैं अकेले जाने नहीं देती हूँ उसको। अगर अकेली गई है तो बालकनी से देखती हूँ।
बाय कर दो दादी को। बाय 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 बाय। चले हम अंदर चले, चले अंदर चले। मैडम सो के उठ गई हैं, मैं भी सो के उठ गई हूँ। अब इसके बाल बना लूँ। ये दिन भर में 4-5 बारी तो इसके बाल बन ही जाते हैं। एक्चुअली इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। मैं बाल बांधती भी हूँ, एक्चुअली छोटे बड़े भी हैं, तो इस वजह से भी जितना भी बांध दो इसके बाल बिखरे बिखरे हो ही जाते हैं। और ये बाल बनाने नहीं देती है बिल्कुल भी। बहुत मुश्किल से इसको पकड़ पकड़ के इसके बाल बनाने पड़ते हैं। अभी भी ये रो रही है, खुश नहीं है अपने बाल बनाने के लिए। इसके हाथ में ये तो कुछ पकड़ाऊँ मैं या इसको कुछ खाने के लिए दूँ, तब जाके मैं इसके बाल बनाती हूँ। अदरवाइज़ ये बाल बनाने नहीं देती है बिल्कुल भी। और अब शाम को एक बार फिर से मैं सारी चद्दर वद्दर झाड़ के फिर से बिछाती हूँ, क्योंकि ये सारा दिन बिस्तर पे कुछ ना कुछ गिरा देती है। और नीचे भी पूरा गंदा होता है, ये क्रॉलिंग करती है नीचे, तो फिर नीचे झाड़ू वाड़ू भी लगा के रखना पड़ता है। मैं दिन भर 3-4-5 बारी तो कम से कम झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन जो कुछ भी इसके हाथ में होता है, कभी ये बेड पे बैठी होती है, कभी ये नीचे खा रही होती है, तो थोड़ा बहुत गिरा देती है और सारी क्रॉलिंग करती है। तो फिर बच्चे का ध्यान रखने के लिए ये सब चीज़ें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अभी इसकी आइज़ में इन्फेक्शन हुआ था, तो भी डॉक्टर ने यही बोला था कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी मदर्स को यही कहूँगी कि बच्चा क्रॉलिंग करता है, हम बच्चे को रोक नहीं सकते ज़मीन में चलने से, लेकिन हमारे हाथ में सफाई है। और आज ना मैं डिनर में चाय ले रही हूँ और मखाने ले रही हूँ। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं है। ये हाय गाइस, आज एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है। फ़ीवर आया था मुझे दिन में, मैंने मेडिसिन ले ली थी। एक्चुअली सुबह जब मैं उठी थी तो रात को मुझे फ़ीवर चढ़ा था, लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। मुझे लगा ठीक हो जाएगा। और फिर मॉर्निंग में मैं नॉर्मली उठी, वीकनेस थी मेरी बॉडी में, तो मैं इसलिए जिम मैंने सोचा अब जिम तो 2-3 दिन स्किप भी करती हूँ, क्योंकि पहले खुद को ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर खुद को ठीक रखूँगी तभी फिट भी हो पाऊँगी। सो मैं जिम नहीं गई एंड उसके बाद मैंने सारे अपने जो काम होते हैं दिनचर्या वाले वो सारे किए। बट मुझे सुबह से बहुत लो फील हो रहा था। धीरे धीरे मेरी बॉडी बहुत वीक होती जा रही थी। खाना पीना भी मैंने आज, हालांकि मेरा फास्ट है, बट फिर भी फास्ट होने के बावजूद मैंने खाना पीना अपना ठीक से रखा है। फ्रूट्स मैंने बहुत अच्छे से खाए हैं, कर्ड मैंने ली है एंड दूध मैंने लिया है। सारी न्यूट्रिशंस जो लेने चाहिए फास्ट होने के बावजूद मैंने लिए हैं, कोशिश पूरी की है। वो प्रॉपर मील नहीं हो पाती, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। एंड बात ये होती है कि हमको करना भी है, तो अगर हमें काम करना है और सबका ध्यान रखना है तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है। एंड आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, मेरे फेस ना स्वेलिंग सी मेरे फेस पे हुई है एंड मेरी आइज़ भी स्वेलिंग हो रखी है, मेरी आइज़ में भी, वो शायद फ़ीवर की वजह से। एंड शाम को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर से मुझे फ़ीवर चढ़ना शुरू हो गया था, तो फिर मैं मेडिसिन लेके अच्छे से मैं सोई हूँ। 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से सोई हूँ। उसके बाद उठ के मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा था। और लेकिन अब फिर से मुझे थोड़ी सी फ़ीवर वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली घर पे ना एक ये वायरल चल रहा है आजकल, घर पे एक की तबीयत ख़राब होती है तो सारे लोगों की होनी ही होनी है। पहले मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हुई एंड देन मेरी बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई एंड अब ये तीनों ठीक हैं। अब लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा लो सा फील हो रहा है और तबीयत, मेरे को फ़ीवर वगैरह चढ़ रहा है। कोल्ड वगैरह तो नहीं है मुझे, क्योंकि कोल्ड मुझे हो चुका है, तो अभी तो नहीं है, बट फ़ीवर मुझे हो रहा है। सो आज का दिन ऐसे ही रहा। बहुत जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो बहुत हेडेक होता है बहुत, क्योंकि काम आपको सारे करने हैं। छोटे बच्चे के साथ क्या तो आप करोगे, क्या कर सकते हो आप काम, आपको बेबी तो आपको देखना ही है, बेबी भी आपको देखना है एंड घर के जो खाना बनाना एंड ऑल ये सारे काम होते हैं। छोटे छोटे काम लेके भी हाउसवाइफ के, जितने मैंने आपको बताया था, हाउसवाइफ के पास बहुत काम होते हैं।
तो वो सब काम छोटे छोटे वो सब करने ही है। हस्बैंड के लिए लंच पैक करना है, उनको ऑफिस भेजना है, बेटी को देखना है उसको सारी चीज़ें देखनी है, बड़ी वाली बेटी को स्कूल से लाना है। सो ये सब काम तो होने ही थे। एंड कल भी वैसे उसकी सैटरडे छुट्टी होती है, कल भी उसका स्कूल है। तो आज भी फिर मुझे जिस दिन उसकी नेक्स्ट डे छुट्टी होती है उस दिन मैं भी थोड़ा रिलैक्स होती हूँ कि चलो रात को जब थोड़ा आराम से खाना पीना होगा तो लेट सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसका स्कूल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ 9:30-10 बजे तक वो सो जाए। तो आज भी बहुत वही टेंशन है कि सुबह उसको स्कूल भेजना है, तबीयत भी ठीक नहीं है। सो आज का दिन ऐसे ही रहा, अभी लो लो फील है। कल अपडेट देती हूँ मेरी तबीयत कैसी है। बट तबीयत ख़राब हो या ना हो, खुश रहना चाहिए। एंड मैं खुश रहती हूँ। सो शायद इसीलिए थोड़ा जल्दी रिकवर भी कर जाती हूँ मैं। एंड आज इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। एंड कल फिर देखते हैं कल की मॉर्निंग कैसी होती है एंड तबीयत कैसी होती है, उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरी कोशिश करती हूँ आपको सारी अपडेट्स देने की। एंड और कोशिश ये भी करती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, क्योंकि सबका टाइम, सबके लिए अपना अपना टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आप लोग मेरे लिए, मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाल लो, और तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेने ना लूँ आपका ये कोशिश करती हूँ। सो कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।